जल जंगल जमीन के नाम पर ही सरकार गवर्नमेंट बनी है, वो सारा लूट मचा हुआ है कारपोरेट के हाथों में। कार्रवाई हो जाएगा पार्टी की तरफ। अरे कार्रवाई हो चाहे कुछ हो, उससे कोई मतलब सच बोलना अगर बगावत है तो मैं बागी हो जाऊंगा। झारखंड सरकार सिस्टम में तो आखिर पुलिस 400 कैसे चली गई? तो सिस्टम इसका मतलब उसके हाथ में है। पैसा फेंको तमाशा देखो, बालू दुनिया भर के चोरी चल रहा है, कोयला चोरी चल रहा है, उन लोग को ईडी वाला नहीं धरता है। देखिए देश का एजेंसी है ईडी, लेकिन अभी भी सीबीआई पर बहुत लोगों को भरोसा। ईडी एकदम फेल हो गया, ईडी घिना गया, मारा पीटा उन लोग और खिलाफ में लिखवाया उन लोग को कि अंकित के खिलाफ बोलो, जोगिंदर के खिलाफ बोलो, अंबा के खिलाफ बोलो तुम लोग। सरकार तो कांग्रेस की है, आप कांग्रेस के नेता हैं, फिर भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। भाजपा की संघर्ष में भी संघर्ष करना पड़ रहा है। एक्शन नहीं होता तो एकदम उलगुलान करेंगे, हमको कखनी जेल जाना पड़ेगा, अभी कोई ठिकाना नहीं है। तो आप कब तक लड़ेंगे? आप लड़े, आपकी पत्नी लड़ी, अंबा जी लड़ रही हैं। जोगिंदर साहब को जब फैक्ट्री को धांस सकते हैं तो आम जनता को किस तरह से पीसेंगे देख लो। और स्पष्ट चुनौती दिया, वो तो वीडियो वायरल हुआ है ना। झारखंड को नामे बदल देना चाहिए, झारखंड को लूट खंड नाम दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग अगर लूटने के लिए आना है तो झारखंड। हजारीबाग में नहीं, बाकायदा झारखंड में विस्थापन को लेकर अगर सबसे लंबी लड़ाई कोई लड़ रहे हैं तो वो है झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री जोगिंदर साहब जी। अंबा प्रसाद के पिताजी हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। परिवार में पत्नी को जेल जाना पड़ा, इनको जेल जाना पड़ा। सरकार तो कांग्रेस की है, आप कांग्रेस के नेता हैं, फिर भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। भाजपा की संघर्ष में भी संघर्ष करना पड़ रहा है। नहीं, यहाँ पर सरकार कांग्रेस और जेएमएम का जरूर है। हमारे नेता राहुल गांधी अडानी और अंबानी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अभी बीजेपी के एक सांसद जो है सीएम रमेश, जो हैदराबाद से हैं, वो खुली चुनौती दिए हैं कि सिस्टम को सारा मैं खरीद लिया हूँ, सीएम और सारा पीएम मेरा है और डीजीपी को पैसा दिया हूँ, पूरा मेरा जो फैक्ट्री डोमिनेशन किया गया 1 तारीख को, उसके लिए पैसा काफ़ी दिया हूँ, तो आप सेटलमेंट कर दिया हमको। सेटलमेंट के लिए हमने कहा कि भाई फैक्ट्री बिना मेरा कंपनसेशन का, बिना मतलब सेटलमेंट का, बिना रिहेबिलिटेशन का, बिना पुनर्वास का आप हमको तोड़ दिए बिना सूचना का। ये कहाँ तक है? मैं 50 साल तक उससे अर्न करता हूँ, कमाता, बॉक्साइट पकाता हूँ उसमें, और आपने जो है मामूली ईटा का जो है उसका एस्टिमेट बना करके हमको पेमेंट ट्रिब्यूनल में डाले हैं, तो ये कहाँ का न्याय है? आप जो है सो रिफैक्ट्री था, लक्ष्मण सिरामिक एंड रिफैक्ट्री, वो फायर ब्रिक्स और 1400 टेम्परेचर में उसका ये फायरिंग होता था, और वो स्टील प्लांट और विदेश तक जाता था, उसका बॉक्साइट, फायर क्ले और ये ग्रेफाइट, ये सब उसमें कलसाइन करते थे हम, और उसको डिमोनेशन कर दिया। और उसके बाद जो है थाना में एफआईआर नहीं ले रहा है, था मशीन छोड़ाने के लिए 8 थाना का लोग गया, वहाँ से मशीन लेकर के कंपनी को दे दिया। तो इसका मतलब निश्चित रूप से मतलब सिस्टम सारा खरीद चुका है उन लोग, ये कारपोरेट वाला सिस्टम पूरा खरीद लिए, जनता को पीसा जा रहा है। और ये बीजेपी हो चाहे जेएमएम, कांग्रेस की सरकार में जनता का न्याय नहीं मिल रहा है। हम तो अपने प्रभारी, हमारे 3 सदस्यीय कमेटी वहाँ जांच के लिए भेजे थे, अब वो जांच रिपोर्ट क्या देते हैं, क्या एक्शन नहीं होता है। एक्शन नहीं होता तो एकदम उलगुलान करेंगे, हमको कखनी जेल जाना पड़ेगा, अभी कोई ठिकाना नहीं है। तो आप कब तक लड़ेंगे? आप लड़े, आपकी पत्नी लड़ी, अंबा जी लड़ रही हैं। देखिए 2-3 पीढ़ी तो लड़ ही रहे। देखिए लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। जनता को हम लोग पर काफ़ी विश्वास है और उम्मीदें भी है। बड़का गांव में हम लोग से ज़्यादा किसी पर उम्मीद नहीं है। चुनाव हार गई हमारी बेटी, अलग बात है, लेकिन अभी भी जनता को भरोसा हम लोग पर है कि हम लोग सच के साथ देते हैं। और विस्थापन का लड़ाई हम लोग लड़े, उसका इम्पैक्ट भी हुआ, 5 लाख से 25 लाख हुआ। अभी का जो जनप्रतिनिधि है, मैं खुली चुनौती देते हैं कि आप हम लोग तो 5 से 25 कराए, आप तो 5 लाख रुपये बढ़ा के दिखाओ, सांसद और एमएलए मिल करके, लेकिन उन लोग नहीं कराएगा। और झारखंड में जो है जिस उम्मीद के साथ जल जंगल जमीन के नाम पर सरकार गवर्नमेंट बनी है, वो सारा लूट मचा हुआ है कारपोरेट के हाथों में। हमको लगता है कि ये पूरा 400 फोर्स गांव में जाना, जैसे आतंकवादी पे को भी उस ट्रैक नहीं। जी सरकार की गवर्नमेंट, हम बोलने तो हमारी गवर्नमेंट है, लेकिन हमको नहीं लगता हमारी को, ये तो बीजेपी का गवर्नमेंट चल रही है। हमको लगता है बीजेपी। आप कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गवर्नमेंट ने बीजेपी गवर्नमेंट चला रही है, क्योंकि वो लोग तो कारपोरेट लास्पत। तो कार्रवाई हो जाएगा पार्टी की तरफ। अरे कार्रवाई हो चाहे कुछ हो, उससे कोई मतलब सच बोलना अगर बगावत है तो मैं बागी हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर आरोप लगा, मेरे ऊपर अथी हुआ, मैं विक्टिम हूँ, मेरा फैक्ट्री डोमिनेशन कर दिया गया। और वो कंपनी वाला जो है वो मैसेज देना चाहा कि मतलब जोगिंदर साहब को जब फैक्ट्री को धांस सकते हैं तो आम जनता को किस तरह से पीसेंगे देख लो। और स्पष्ट चुनौती दिया, वो तो वीडियो वायरल हुआ है ना कि जोगिंदर साहब को जेल भेजेंगे और अंबा प्रसाद का पॉलिटिकल करियर बर्बाद करेंगे। समझे? तो इन लोग साजिश रच कर रहा है, कहीं कोई न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को। पुलिस जा रहे 400 पुलिस जाने का, आतंकवादी रात को महिला को पीटना मारना, और मैं निजी गार्ड को, विधायक जी का निजी गार्ड को मारना। अभी तक चाबी रखे हुए है एसपी वहाँ का, तो एसपी पैसा लिया है, डीजीपी पैसा लिया है, पैसा लेके 400 फोर्स भेज रहा है। तो बिना गवर्नमेंट के आदेश का 400 फोर्स का किसी का औकात है कि 400 फोर्स वहाँ भेज करके पिटवाएगा?
और माइन चालू करवाएगा। एक सवाल दादा, आप पर बहुत सारे केसेस हुए, आप जेल गए, आप लड़ रहे हैं, आपकी पत्नी पर भी केसेस में, वो भी जेल गई, अम्मा पर केसेस हो जाते हैं, आपके बेटे पर केसेस हो जाते हैं, तो कभी नहीं लगता कि जैसे छोड़ देते हैं, कितना केस झेलेंगे? देखिए, राजनीतिक में अगर जनता के हित में आप लड़िएगा तो केस होगा ही। अभी अम्बा पर जो है वो सर्वे में, मीडिया सर्वे में 60% जो है उसको जनता 4,000 मांग में, ईडी का रेट पड़ गया तुरंत। उसके बाद अभी देखिए बालू वहाँ चोरी, दूसरा कोई अभी बालू दुनिया भर के चोरी चल रहा है, कोयला चोरी चल रहा है, उन लोग को ईडी वाला नहीं धरता है। देखिए देश का एजेंसी है ईडी, लेकिन अभी भी सीबीआई पर बहुत लोगों को भरोसा। ईडी एकदम फेल हो गया, ईडी घिना गया। ईडी आपके माध्यम से हम ईडी को ही बोलना चाहते हैं, घिनौनी काम किया ईडी, जो आज मेरा बेटा को और मतलब बेटी को हम लोग के ऊपर जो दबिश किया है बालू लेकर के, ये बहुत गलत। मतलब पकड़ के वहाँ के हाँ अंकित के खिलाफ बोलो, अंकित खिलाफ मारा पीटा उन लोग और खिलाफ में लिखवाया उन लोग को कि अंकित के खिलाफ बोलो, जोगिंदर के खिलाफ बोलो, अम्बा के खिलाफ बोलो, तुम लोग लिखवा लिए, जबरन मार पीट करके और साइन करवाया एकदम सादा कागज में। तो ये ईडी का जो है घिनौना चरित्र आ गया। देश अब ईडी के बारे में समझ गया, न्यायालय भी ईडी के बारे में समझ गया, पूरा देश जान गया। आज आए हैं यहाँ विधानसभा, क्या मामला? विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री को हम ये सबसे अवगत कराने आए हैं कि देख लीजिए आपकी राज्य की पुलिस क्या कर रही है, कितना लाठी और डंडा बरसा रही महिलाओं पर, रैयतों पर। जल जंगल जमीन का वादा किए थे आप, और विस्थापन आयोग गठन का, और आपने पिछले विधानसभा में घोषणा किया था कि एलेक्ट सिविक नहीं चलेगा, अब चलेगा 2013 का कानून। तो अभी तो 5 साल बीत गया। कल तो नगरी में भी गोलियां चली हैं, आंसू गए। चलेगा चूंकि यहाँ पर देखिए कारपोरेट का लूट मचा हुआ है यहाँ पर जो है। अब मतलब समझिए कि आज हम लोग सोचे थे झारखंड अलग होगा, दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने आज झारखंड का जन्म दिया, लेकिन झारखंड जब जन्म हुआ था हम लोग बहुत सपना देखे थे। झारखंड के साथ उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और कई राज्य अलग हुए, लेकिन झारखंड कहाँ है, बिहार कहाँ चला गया? बिहार कितना विकास हो गया, आज मेट्रो सिटी देख रहा है, फ्लाईओवर, और मतलब ये यहाँ तो राजधानी में 3रा फ्लाईओवर बना है, में क्या नाम है, मेरिन ड्राइव जैसा वहाँ पर ही गंगा के किनारे बन गया है, और कितना विकास हो गया वहाँ पर। लेकिन झारखंड वहीं है। झारखंड को हमको लगता है झारखंड को नामे बदल देना चाहिए, झारखंड को लूटखंड का नाम दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग अगर लूटने के लिए आना है तो झारखंड, बाकी झारखंड का कोई मसीहा नहीं है। दिसम गुरु शिबू सोरेन चले गए, उनका विचारधारा जरूर यहाँ पर है, लेकिन उस विचारधारा पर अब काम नहीं होगा। बेटे तो कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अब देखिए उनके संज्ञान में हम देने जा रहे हैं, अब सुनाएंगे, अब उनको बोलेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब उन राजा है भाई वो राज के, अब वो प्रजा को लाठी से मरवाएं, गोली से मरवाएं या न्याय दिलावें, उनके हाथ में। हम लोग तो क्या करेंगे? हम लोग तो जेल जाने के लिए तैयार हैं, लाठी खाने के लिए तैयार हैं, गोली खाने के लिए तैयार हैं, शहीद होने के लिए तैयार हैं, कभी भी हो सकते हैं। क्योंकि अगला हम लोग को थ्रेट कर चुका है कि सिस्टम को मैं खरीद चुका हूँ, सिस्टम मेरे अनुसार चलेगा। सिस्टम तो झारखंड सरकार की है, तो सिस्टम झारखंड, तब वो क्यों बोल रहा है भाई झारखंड सरकार सिस्टम है, तो आखिर पुलिस 400 कैसे चली गई? तो सिस्टम इसका मतलब उसके हाथ में है। पैसा फेंको, तमाशा देखो। हम लोग को डेडलाइन दिया था 15 अगस्त तक आप लोग के हाथ में है, 15 अगस्त तक वार्ता कर लीजिए, सेटलमेंट कर लीजिए। हम बोले सेटलमेंट नहीं करेंगे, हमको RFCT LLR 2013 कानून के तहत स्थानीय दर से 4 गुना रेट चाहिए ज़मीन का। और मेरा फैक्ट्री डोमिनेशन हुआ, उसका हमको मुआवजा चेक किया, हम कितना अर्निंग करते हैं, मेरा रोजगार था वो, उससे मेरा रोजी रोजगार चलता था, और उसको आप धांस दिए, तो आम पब्लिक को तो ऐसे पीस देगा लोग।